सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान के सामने बैठे हैं जो आपकी जिंदगी में मायने रखता है। शायद आपका पार्टनर, शायद आपका दोस्त या शायद आपके परिवार का कोई सदस्य। आप बात शुरू करते हैं, एक साधारण सी बात, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो बातचीत बदलने लगती है। आवाज का टोन थोड़ा सख्त हो जाता है, शब्द वही रहते हैं लेकिन उनका असर बदल जाता है। आप समझाना चाहते हैं लेकिन सामने वाला समझने के बजाय खुद को बचाने लगता है। वो जवाब देता है, आप और जोर से बोलते हैं, वो और पीछे हटता है और धीरे धीरे एक बातचीत जो जुड़ने के लिए शुरू हुई थी वो दूरी बनाने लगती है। कुछ देर बाद दोनों चुप हो जाते हैं। बात खत्म नहीं होती, बस रुक जाती है, अधूरी। अब ध्यान से सोचिए, ये आपके साथ कितनी बार हुआ है जहां आपका इरादा सही था लेकिन आपकी बात गलत समझी गई, जहां आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते थे लेकिन सामने वाले को वो एक अटैक लगा। ये समस्या शब्दों की नहीं है, ये समस्या उस तरीके की है जिससे हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और दूसरों के इमोशंस को समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को बोलना सिखाया जाता है लेकिन समझना नहीं। हमें सिखाया जाता है कैसे जवाब देना है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे सुनना है। और यही कारण है कि हमारी बहुत सी बातचीत कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है, ना इसलिए कि हम गलत हैं, ना इसलिए कि सामने वाला गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन एक ऐसा फ्रेमवर्क देती है जो इस समस्या को जड़ से समझता है। यह हमें सिखाती है कि हर बातचीत के पीछे शब्द नहीं बल्कि इमोशंस और नीड्स काम कर रहे होते हैं। जब कोई इंसान गुस्सा करता है तो वो सिर्फ गुस्सा नहीं होता, वो किसी अनमेट नीड का सिग्नल होता है। जब कोई चुप हो जाता है तो वो सिर्फ साइलेंस नहीं होता, वो भी एक मैसेज होता है। अगर हम इन सिग्नल्स को समझना सीख जाएं तो हमारी बातचीत बदल सकती है, हमारे रिलेशनशिप्स बदल सकते हैं और शायद हमारी पूरी जिंदगी भी। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमारी सामान्य बातचीत में सबसे बड़ी गलती क्या होती है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये कोई क्विक टिप्स वाली बात नहीं है, ये एक गहरा स्किल है, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो हर बातचीत में फर्क दिखने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि हमारी सामान्य बातचीत में सबसे बड़ी गलती क्या होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी बातचीत में समस्या सामने वाले की है, वो हमें समझ नहीं रहा, वो हमारी बात को गलत ले रहा है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो समस्या अक्सर यहीं से शुरू होती है, हमारी अपनी कम्युनिकेशन से। हम जो देखते हैं उसे वैसे का वैसा नहीं कहते, हम उसे इंटरप्रेट करते हैं और फिर उसी इंटरप्रिटेशन को सच मान लेते हैं। कोई आपके सामने फोन देख रहा है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हम क्या कहते हैं? तुम्हें मेरी बात की कोई परवाह नहीं है। ध्यान दीजिए, पहला एक फैक्ट था, दूसरा एक जजमेंट है। और जैसे ही बातचीत जजमेंट से शुरू होती है, सामने वाला इंसान खुद को गलत साबित होने से बचाने लगता है। वो सुनना बंद कर देता है और डिफेंड करना शुरू कर देता है। यही वो मोमेंट है जहां कम्युनिकेशन टूटती है, क्योंकि अब बातचीत का गोल समझना नहीं रहता, बल्कि खुद को सही साबित करना बन जाता है। और जब दो लोग एक ही समय पर खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो वहां कनेक्शन नहीं बनता, वहां सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट बनता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स को भी डायरेक्ट तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते। हम कहते हैं, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम कभी नहीं बदलोगे। लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को डायरेक्टली गुस्सा नहीं दिला सकता। गुस्सा एक रिएक्शन है जो हमारे अंदर पैदा होता है और उसके पीछे हमारी कोई अधूरी जरूरतें होती हैं। शायद हमें रिस्पेक्ट चाहिए था, शायद हमें अटेंशन चाहिए था, शायद हमें समझे जाने की जरूरत थी, लेकिन हम उस नीड को एक्सप्रेस नहीं करते
हम सिर्फ रिएक्शन दिखाते हैं और सामने वाला क्या देखता है? एक एक्यूजेशन, एक ब्लेम, और फिर वही साइकिल शुरू होती है। अटैक, डिफेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग। एक और बड़ी समस्या है जिसे हम अक्सर नोटिस ही नहीं करते। जब कोई हमसे बात कर रहा होता है, हम सच में सुन नहीं रहे होते। हम अपने दिमाग में ऑलरेडी अगला जवाब तैयार कर रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है, लेकिन हमारा ध्यान उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि अपने जवाब पर होता है। इसे साइकोलॉजी में इंटरनल डायलॉग कहा जाता है। हम प्रेजेंट नहीं होते, हम बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। और जब आप किसी को सच में नहीं सुनते, तो वो सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनता, वो ये महसूस करता है कि आप उसे महत्व नहीं दे रहे। और यही फीलिंग धीरे धीरे दूरी बनाती है। तो अगर हम इस पूरी प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से समझें, हमारी कम्युनिकेशन में 3 बड़ी गलतियां होती हैं। पहली, हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम जज करते हैं। दूसरी, हम अपनी फीलिंग्स और नीड्स को नहीं समझते। और तीसरी, हम सच में सुनते नहीं हैं। और जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, तो कोई भी बातचीत कितनी भी सिंपल क्यों ना हो, कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है, ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, इसे बदला जा सकता है अगर हम एक नया तरीका सीख लें। एक ऐसा तरीका जो हमें सिखाए कैसे बिना अटैक किए अपनी बात रखनी है, कैसे बिना डिफेंड किए सामने वाले को समझना है। और यही वो जगह है जहां नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमें एक क्लियर फ्रेमवर्क देती है। अब हम उस फ्रेमवर्क को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। 4 सिंपल स्टेप्स जो आपकी हर बातचीत को बदल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, नीड्स और रिक्वेस्ट। अगले भाग में हम इन चारों स्टेप्स को गहराई से समझेंगे। अब तक हमने समझा कि हमारी बातचीत क्यों टूटती है, लेकिन सवाल ये है, इसे ठीक कैसे किया जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी बात भी साफ कह सकें और सामने वाला हर्ट भी ना हो? नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन इसका जवाब देती है 4 आसान स्टेप्स में। ये स्टेप्स सिंपल लगते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, तो ये आपकी हर बातचीत बदल सकते हैं। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, बिना किसी जजमेंट के देखना। ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो हुआ है उसे वैसे का वैसा कहना, बिना किसी लेबल के, बिना किसी आरोप के। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बार बार फोन देख रहा है। आप कह सकते हैं, तुम्हें मेरी बात की परवाह नहीं है, लेकिन ये एक जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? जब मैं बात कर रहा था, तुम बीच बीच में फोन देख रहे थे। ध्यान दीजिए, पहले वाक्य में आरोप है, दूसरे में सिर्फ सच्चाई है, और यही फर्क पूरी बातचीत का डायरेक्शन बदल देता है। जब आप सिर्फ सच्चाई बताते हैं, तो सामने वाला खुद को बचाने के मोड में नहीं जाता, वो सुन पाता है। तो पहला कदम है बिना जजमेंट के देखना और वैसा ही कहना। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, अपनी असली भावना समझना। हम अक्सर कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं, तो गुस्से के नीचे कुछ और होता है। शायद हमें अनदेखा महसूस हो रहा है, शायद हमें महत्व नहीं मिल रहा, शायद हमें समझा नहीं जा रहा। गुस्सा अक्सर एक ऊपर की परत होती है, नीचे असली भावना छिपी होती है। और जब तक हम उस असली भावना को नहीं समझते, हम सही तरीके से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, आप कह सकते हैं, जब ऐसा होता है मुझे थोड़ा इग्नोर्ड महसूस होता है। देखिए फर्क, पहले में ब्लेम है, दूसरे में ऑनेस्टी है, और ऑनेस्टी कनेक्शन बनाती है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, अपनी अंदर की जरूरत को पहचानना। हर भावना के पीछे एक जरूरत होती है। जब हमें अच्छा लगता है तो कोई जरूरत पूरी हो रही होती है, जब हमें बुरा लगता है तो कोई जरूरत अधूरी रह जाती है। मान लीजिए आपको इग्नोर्ड महसूस हो रहा है, तो उसके पीछे जरूरत क्या हो सकती है? शायद
आप चाहते हैं कि आपकी बात ध्यान से सुनी जाए, शायद आप चाहते हैं कि आपको महत्व मिले। और जब ये नहीं मिलता तो अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, लेकिन हम उस ज़रूरत को नहीं बताते, हम सिर्फ रिएक्शन दिखाते हैं। और यही प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी ज़रूरत साफ कह दें तो सामने वाले को समझ आता है कि आपको क्या चाहिए। तो तीसरा कदम है अपनी अंदर की ज़रूरत को पहचानना। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पर, साफ और सीधी बात रखना। हम अक्सर अपनी बात ऐसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखा करो, ऐसा मत किया करो, लेकिन ये क्लियर नहीं होता। सामने वाला समझ नहीं पाता कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है। रिक्वेस्ट का मतलब है आप साफ और सीधी बात करें, बिना घुमाए, बिना प्रेशर डाले। जैसे, क्या आप अगली बार जब हम बात कर रहे हों तो फ़ोन साइड में रख सकते हैं? ये एक क्लियर रिक्वेस्ट है, इसमें ब्लेम नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है। और सामने वाले के पास चॉइस है कि वो इसे माने या ना माने, लेकिन कम से कम उसे समझ आ गया कि आपको क्या चाहिए। अब इन चारों स्टेप्स को एक साथ देखते हैं। सिचुएशन वही है, सामने वाला फ़ोन देख रहा है। आप कह सकते हैं, जब मैं बात कर रहा था और तुम फ़ोन देख रहे थे। ऑब्जर्वेशन, मुझे थोड़ा इग्नोर्ड महसूस हुआ। फीलिंग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बात ध्यान से सुनी जाए। नीड, क्या तुम अगली बार फ़ोन साइड में रख सकते हो? रिक्वेस्ट, ये एक सिंपल कॉन्वर्सेशन है, लेकिन इसमें अटैक नहीं है, डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, बस क्लैरिटी है, ऑनेस्टी है और रिस्पेक्ट है। और यही तीन चीज़ें हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की नींव होती हैं। शुरुआत में ये तरीका थोड़ा नया लगेगा, थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये नेचुरल हो जाता है। और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी बातचीत में कम आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। अगले भाग में हम समझेंगे कि सिर्फ अपनी बात कहना ही काफ़ी नहीं है, सामने वाले को सच में समझना भी ज़रूरी है। और इसके लिए हमें सीखना होगा एम्पैथी। अब तक हमने समझा कि अपनी बात कैसे कही जाए, लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं बनती, वो बनती है सुनने से। और सच कहें तो हम में से ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं। हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब कोई हमारे सामने अपनी बात रखता है तो हम तुरंत सोचने लगते हैं, मुझे क्या जवाब देना है, मुझे कैसे एक्सप्लेन करना है, मुझे कैसे खुद को सही साबित करना है। और इसी प्रोसेस में हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ खो देते हैं। हम सामने वाले इंसान को महसूस करना छोड़ देते हैं। एम्पैथी का मतलब है सामने वाले को ठीक करना नहीं, उसे समझना, उसकी बात को सुनना ही नहीं, बल्कि उसके पीछे जो भावना है उसे महसूस करना। मान लीजिए कोई आपसे कहता है, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? ऐसा नहीं है, मैं तो सुनता हूं। यानी हम तुरंत डिफेंड करने लगते हैं। लेकिन अगर हम एम्पैथी से देखें तो ये वाक्य क्या कह रहा है? शायद वो इंसान खुद को अनसुना महसूस कर रहा है, शायद उसे ध्यान चाहिए, शायद उसे ये महसूस करना है कि उसकी बात मायने रखती है। तो आप जवाब दे सकते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात ध्यान से नहीं सुन रहा? ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अब सामने वाला खुद को गलत नहीं महसूस करता, वो खुद को समझा हुआ महसूस करता है। और जब कोई इंसान खुद को समझा हुआ महसूस करता है तो उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उसका असली मकसद लड़ना नहीं था, वो सिर्फ समझा जाना चाहता था। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन कई बार लोग सॉल्यूशन नहीं चाहते, वे सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई उन्हें सच में सुने, बिना बीच में टोके, बिना जज किए, बस सुने। और यही एम्पैथी है। जब आप किसी को पूरी तरह सुनते हैं तो आप सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनते, आप उसकी चुप्पी भी सुनते हैं। आप उसके टोन को समझते हैं, उसकी हेजिटेशन को समझते हैं। आप महसूस करते हैं कि वो क्या कह नहीं पा रहा, और यही कनेक्शन बनाता है। क्योंकि असली कनेक्शन शब्दों से नहीं बनता,
वो समझ से बनता है। लेकिन एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा अग्री करें। आप सामने वाले से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे समझ सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह अग्री नहीं करता, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। ये ऑनेस्टी भी है और रिस्पेक्ट भी। और जब ये दोनों चीजें साथ होती हैं, तो बातचीत टूटती नहीं, गहरी होती है। धीरे धीरे जब आप एम्पैथी से सुनना शुरू करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि लोग आपके साथ ज्यादा खुलकर बात करने लगते हैं। वे खुद को सेफ महसूस करते हैं, और यही सेफ फीलिंग हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की नींव होती है। अगली भाग में हम देखेंगे कि इन सारी बातों को रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि समझना जरूरी है, लेकिन उसे अप्लाई करना और भी जरूरी है। अब तक हमने समझा कैसे बात करनी है, कैसे सुनना है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने लगता है। क्योंकि कम्युनिकेशन किसी एक बड़ी सिचुएशन में नहीं, छोटी छोटी बातों में बनती और बिगड़ती है। सिचुएशन 1, जब आपको अनदेखा महसूस होता है। मान लीजिए आप किसी अपने से बात कर रहे हैं और वो आपका पूरा ध्यान नहीं दे रहा। अक्सर हम क्या करते हैं, हम सीधा बोल देते हैं, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। ये सुनते ही सामने वाला खुद को बचाने लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा रुकें और अपनी बात ऐसे रखें कि जब मैं बात कर रहा था और ध्यान कहीं और था, मुझे थोड़ा अनदेखा महसूस हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनी जाए, तो बात का असर बदल जाता है। यहां कोई आरोप नहीं है, सिर्फ एक साफ मैसेज है। एम्प्लॉय सिचुएशन 2, जब काम समय पर नहीं होता। एक और सिंपल सिचुएशन, किसी ने काम समय पर पूरा नहीं किया। हम आमतौर पर कहते हैं, तुम हमेशा लेट करते हो। लेकिन ये सुनकर सामने वाला या तो जस्टिफाई करेगा या डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर वही बात ऐसे कही जाए कि जब काम टाइम पर पूरा नहीं होता तो मुझे प्रेशर महसूस होता है, क्योंकि डेडलाइंस इंपॉर्टेंट हैं। क्या हम इसे टाइम पर पूरा कर सकते हैं? अब ये ब्लेम नहीं लगता, ये एक क्लियर बात लगती है। क्या बदलता है? इन दोनों सिचुएशंस में प्रॉब्लम वही थी, लेकिन आपने एक चीज बदली। आपने ब्लेम हटाकर क्लैरिटी रखी, और यही सबसे बड़ा फर्क है। जब आप ब्लेम करते हैं तो सामने वाला बंद हो जाता है। जब आप क्लैरिटी देते हैं तो सामने वाला खुलता है। रियल चेंज। धीरे धीरे जब आप इस तरीके से बात करना शुरू करते हैं तो आपको छोटे छोटे बदलाव दिखने लगते हैं। लोग आपको बीच में कम टोकते हैं, आपकी बात पूरी सुनते हैं, बहस जल्दी खत्म हो जाती है और समझ जल्दी बनती है, क्योंकि अब आप लड़ नहीं रहे, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल रिमाइंडर, हर बार परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। बस इतना याद रखिए, सामने वाले को गलत साबित करने से पहले उसे समझने की कोशिश करें, और अपनी बात रखने से पहले उसे साफ और सच्चा रखें। यही छोटा सा बदलाव धीरे धीरे आपकी हर बातचीत को बदल देगा। अगले और आखिरी भाग में हम इस पूरी बात को एक गहरे नजरिए से समझेंगे। अब तक हमने बहुत कुछ समझा, कैसे बात करनी है, कैसे सुनना है, कैसे अपनी फीलिंग्स और ज़रूरतों को साफ तरीके से रखना है। लेकिन अगर हम एक कदम और पीछे जाएं, तो ये सिर्फ कम्युनिकेशन की बात नहीं है। ये बात है हम इंसानों को समझने की। हम अक्सर लोगों को उनके बिहेवियर से जज करते हैं। कोई गुस्सा करता है तो हमें वो गलत लगता है, कोई चुप रहता है तो हमें वो केयरलेस लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो हर बिहेवियर के पीछे एक रीजन होता है। कोई भी इंसान बिना वजह रिएक्ट नहीं करता। हर रिएक्शन के पीछे कोई फीलिंग होती है और उसके पीछे कोई अधूरी जरूरत। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम लोगों को अलग नजर से देखना शुरू करते हैं।
हम उन्हें गलत नहीं देखते, हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और यही बदलाव हमारे रिलेशनशिप्स को बदल देता है, क्योंकि अब हम हर बात को पर्सनल लेना छोड़ देते हैं। अगर कोई हमसे गुस्से में बात करता है तो हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, हम रुकते हैं और सोचते हैं, शायद इस इंसान के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो वो ठीक से कह नहीं पा रहा। और यही सोच हमारे अंदर पेशेंस लाती है। धीरे धीरे हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, बिना सोचे। रिस्पॉन्स सोच समझकर होता है, सचेत होकर। और जब आप रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं तो आप अपनी इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर छोटी छोटी बातें आपको ट्रिगर नहीं करती। आप हर सिचुएशन में थोड़ा ठहर कर सोच पाते हैं। और यही मैच्योरिटी है। ये तरीका आपको परफेक्ट नहीं बनाएगा। आपसे फिर भी गलतियां होंगी। कभी आप फिर से गुस्सा करेंगे, कभी आप गलत शब्द चुन लेंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आपको अवेयरनेस होगी। आप पहचान पाएंगे कि आपने कहाँ गलती की और आप उसे सुधार पाएंगे। और यही ग्रोथ है। धीरे धीरे जब आप इस तरीके को अपनी जिंदगी में लाते हैं तो सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन नहीं बदलती, आपका एटीट्यूड बदलता है, आपका पर्सपेक्टिव बदलता है। आप लोगों को जज करने के बजाय उन्हें समझने लगते हैं। और जब आप लोगों को समझते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स नेचुरली बेटर हो जाते हैं, क्योंकि आखिर में हर इंसान यही चाहता है कि उसे सुना जाए, समझा जाए और बिना जज किए एक्सेप्ट किया जाए। और जब आप ये किसी को देते हैं तो वही चीज आपको वापस मिलती है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या कहना है, ये सोचिए कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। और जब आप सुने तो जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनिए। शायद शुरुआत में ये आसान नहीं होगा, लेकिन हर बार थोड़ा बेहतर होगा। और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी बातचीत बदल रही है, आपके रिश्ते बदल रहे हैं और शायद आप खुद भी बदल रहे हैं। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे अपनी अगली बातचीत में ट्राई कीजिए और फिर देखिए क्या फर्क महसूस होता है। अगर आपको ये समझ वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसके साथ आप बेहतर कनेक्शन बनाना चाहते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइए आप सबसे पहले कौन सा बदलाव अपनी बातचीत में लाने वाले हैं, क्योंकि कभी-कभी सिर्फ बोलने का तरीका बदलने से रिश्तों की पूरी दिशा बदल जाती है। मैं आपसे मिलूंगा अगली एक और ऐसी ही मीनिंगफुल किताब के साथ। तब तक समझते रहिए, जुड़ते रहिए।